गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में भी हमें शिफ्ट रजिस्टर ही देखना है। We know that 4 types of shift register are there: serial in, serial out, SISO, serial in, parallel out, SIPO, parallel in, serial out, and the fourth one is parallel in, parallel out, that is PIPO. PIPO shift registers are the type of storage devices in which both data loading and retrieval process occur in parallel mode. Parallel means simultaneously input can be applied simultaneously and output can be taken simultaneously. Here data is given as input separately for each flip-flop, and in the same way output also collected individually from each flip-flop. तो हम साइमल्टेनियसली इनपुट अप्लाई करेंगे और साइमल्टेनियसली ही हमें आउटपुट मिलना है। अ पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज यूज्ड एज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस and like SISO, it acts as a delay element. Here सारे आउटपुट ऑलरेडी साइमल्टेनियसली ही जाने हैं और उसी टाइम पे हमें आउटपुट मिल जाता है साइमल्टेनियसली, तो ओनली 1 क्लॉक साइकिल इज रिक्वायर्ड। डायग्राम फॉर पैरेलल इन पैरेलल आउट। यहाँ पे ये क्लॉक दी हुई है, क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑल आर सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनस कॉल क्लॉक बोलेंगे हम इसे, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे अब हमने क्या किया हुआ है, हर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट हमने PA, PB, PC और PD पे अप्लाई करे हुए हैं। एट द सेम टाइम QA, QB, QC और QD से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें सिर्फ एक ही क्लॉक की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इनिशियली हम मान के चलें हमारे जो PA, PB, PC, PD की वैल्यू है वो है 0 0 0। अगर हमें स्टोर कराना है 1 0 1 0, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 0, सॉरी, हम PA पे अप्लाई करेंगे 1, PB पे अप्लाई करेंगे 0, PC पे अप्लाई करेंगे 1 0, ठीक है। 1 0 1 0 हम एज इट इज़ साइमल्टेनियसली इनपुट्स अप्लाई कर देंगे और जैसे ही इसको फर्स्ट क्लॉक मिलेगी, ठीक है, ये अभी हमारे इनपुट्स हैं PA, PB, PC, PD, तो हमने इनपुट पे अप्लाई कर दिया 1 0 1 0, ठीक है। एट द सेम टाइम जो भी इसके आउटपुट्स होंगे QA, QB अप टू QD, तो हमें आउटपुट्स भी एट द सेम टाइम हमें क्या मिल जाएंगे, आउटपुट्स भी हमें मिल जाएंगे 1 0 1 0। D फ्लिप फ्लॉप है, जब जैसे इसको क्लॉक मिलेगी तो अभी इनपुट्स पे हमने अप्लाई करा हुआ है 1 0 1 0, जैसे ही इसे क्लॉक मिली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QA की वैल्यू हो जाएगी 1, QB की हो जाएगी 0, QC की हो जाएगी 1 और QD की हो जाएगी 1। तो हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई किए और आउटपुट पे हमें मिल गया 1 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्लॉक साइकिल हमें चाहिए स्टोर कराने के लिए और डाटा को आउटपुट पे चेक करने के लिए। नेक्स्ट एक और टाइप का फ्लिप फ्लॉप हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। अभी तक हम जितने भी शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ रहे थे वो यूनी डायरेक्शनल थे। दे कैन बी शिफ्ट ईदर टू द राइट और लेफ्ट।
but now in bidirectional shift register we can shift towards left or towards right. ठीक है, अब अगर हम देखें इफ़ वी वांट टू शिफ्ट अ बाइनरी नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी नंबर को हम करवाना चाहते हैं शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक पोजीशन हम शिफ्ट करें तो उस कंडीशन में जो हमारी सर्किट बनेगी, एक्चुअली इक्विवेलेंट नंबर जो बनेगा वो किस तरह का हो जाता है, मल्टीप्लाइंग बाय 2। वो कैसे, जैसे मेरे पास नंबर है 0, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है 011। 011 क्या होता है ये 3, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर को 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करूं तो कुछ कैसा हो जाएगा, ये जो मेरा 1 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दें अगर नंबर्स को, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो मिलेगा 110, एंड वी नो 110 इन बाइनरी इज 6 होता है 110। तो ये हो गया 3, हमारा जो एक्चुअल नंबर था वो था 011, दैट इज़ 3। हमने एक एक पोजीशन उसको लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो नंबर जो बन गया वो क्या बन गया, 6 बन गया, मतलब इट इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 2, राइट। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ना करके हम किसी नंबर को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब हम ऐसे लेके चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल माई नंबर इज़ 110, ठीक है, मतलब ये होता है 6। अगर हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट ना करके हम इसको टुवर्ड्स राइट 1 बिट शिफ्ट करें तो अब जो मेरा नंबर बनेगा, टुवर्ड्स राइट करेंगे तो ये 1 इधर चला गया, ये 1 यहाँ चला गया और ये 0 यहाँ चला गया, तो 0 1 1। अब मेरा नंबर क्या बन गया 3, तो पहले 6 था अभी 3 बन गया। अब किस तरह से ये काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग एज डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3। तो अब जो काम कर रहा है ये तो किस तरह से कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस वी नीड अ रजिस्टर। To perform multiply by 2 or divide by 2, we need a register which can be shift data in both the direction, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेफ्ट भी शिफ्ट कर पाएंगे और राइट भी शिफ्ट कर पाएंगे। बाय डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर आर द रजिस्टर विच आर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग डाटा either to the right or to the left, which depending on the mode, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल मोड। यहाँ पे कंट्रोल मोड भी हमको लेना होगा जो ये डिसाइड करेगा कि राइट शिफ्ट करना है या फिर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। फॉर दिस वी हैव डिज़ाइंड अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। जैसे हम पहले भी ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हम पढ़ चुके हैं, इस तरह का फिगर जिसमें 2 एंड गेट और एक और गेट हमने यूज़ किया था। यहाँ पे भी हम एक वही कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ कर रहे हैं, 2 एंड गेट्स एंड 1 और गेट। अच्छा, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हम बनाएंगे इस सर्किट से ये चेक होगा कि हमारा जो डाटा है वो राइट शिफ्ट करना है या फिर लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो ये दिस सर्किट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ 2:1। ये जो सर्किट्स हमने ली हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, दिस इज़ 2:1 मक्स। अगर आप मक्स का आपको याद है तो 2x1 मक्स की तरह आपका ये कॉम्बिनेशनल सर्किट दिख रहा है। उसमें भी हम 2 एंड गेट और एक और गेट यूज़ करते थे, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें सेलेक्ट लाइन भी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर को एक्चुअल वर्क मल्टीप्लेक्सर कैसे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन लाइन होगी वो होगी मोड कंट्रोल इनपुट,
ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2x1 मल्टीप्लेक्सर है तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए मुझे कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए होंगी, 2⁻0, दैट इज 1 सेलेक्ट लाइन वी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा मोड कंट्रोल इनपुट है ये हमारा एक सिलेक्शन लाइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मोड कंट्रोल है ये हमारा सिलेक्शन लाइन की तरह काम कर रहा है। तो जो शिफ्टिंग हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन मोड कंट्रोल इनपुट, राइट। अब हमें चेक कैसे करना है, हम इसमें वैल्यूज रख के देखेंगे। m की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, ये किस तरह की शिफ्टिंग करेगा, इट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और m की वैल्यू अगर 0 है तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो, अगर m की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 से क्या क्या सिलेक्ट होगा, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये है 1 के लिए। ठीक है, तो ये 1 कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंड गेट 1 में, एंड गेट 3 में, एंड गेट 5 में, एंड गेट 6 में। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो m बार जो हमारा नॉट गेट के बाद हमें मिलेगा वो क्या, यहाँ पे अगर 1 है तो ये जो दूसरी वाली लाइन है इस m बार में हमें क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये 0 कहाँ कहाँ अप्लाइड है, 2 में अप्लाइड है, 4 में अप्लाइड है। देखो अब ये 0 हम जो है इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये 0 कहाँ कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। ठीक है, मतलब एंड गेट है, एंड गेट का अगर एक इनपुट में हाई करके रख रही हूँ तो दूसरे इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वही हमें आउटपुट पे मिलना है। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं जिस भी एंड गेट में 1 जा रहा है, ठीक है, ये मोड कंट्रोल इनपुट की वैल्यू जहाँ से भी जिस भी एंड गेट में हाई जा रही है वो एंड गेट उस केस में एक्टिव हो रहा है, क्योंकि उस एंड गेट की जो सेकंड वाली इनपुट की वैल्यू होगी वही हमारे एंड गेट के आउटपुट पे हमें मिलना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एंड गेट नंबर जब हम m = 1 रख रहे हैं तो इस केस में एंड गेट कौन सा एक्टिव हो रहा है, 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, ये हो रहे हैं मेरे एक्टिव। और डीएक्टिवेट कौन से हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये वाले जो एंड गेट हैं ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 एंड गेट काम करेंगे, 1, 3, 5 एंड 7। तो जब भी हमारा 1, 3, 5, 7 एक्टिव होंगे मतलब m की वैल्यू 1 है। और इस केस में अगर देखो ये वाला एक्टिव हो रहा है तो इस केस में हमारा इनपुट हमने दिया हुआ है DR। ठीक है, यहाँ पे एक DR इनपुट है, ये जो इनपुट है इसका एंड गेट 1 में दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, DR आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल DR की वैल्यू भी हाई है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से भी 1 मिला और ये जो रेड वाली लाइन से मुझे मिल रहा था वो भी मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो 1 एंड 1, इस एंड गेट 1 का आउटपुट क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये 1 कहाँ पे जाएगा, D3 में जाएगा। ठीक है, D3 में 1 अप्लाई हो गया तो हमें Q3 पे क्या मिल गया, आउटपुट पे 1 मिल गया। अब ये आउटपुट किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा। कैसे जाएगा, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो एंड गेट 3 है उसमें हमने ये आउटपुट अप्लाई कर दिया है यहाँ से इधर पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 है और इसका दूसरा इनपुट भी 1 है, तो 1 एंड 1 कितना आएगा, इस वाले गेट पे 1 आएगा। ठीक है, और दूसरे जो एंड गेट 2, एंड गेट 4, एंड गेट 6 और एंड गेट 8 क्योंकि डीएक्टिवेट है, क्योंकि उनका एक इनपुट 0 है, इसलिए 2, 4 और 6, 8 नंबर के जो एंड गेट है इनका आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन सब में हमें 0 ही मिलेगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो 3 का आउटपुट में 3 का एंड गेट 3 में आउटपुट मिला मुझे 1, 4 का मिला मुझे 0, तो 1 + 0 यहाँ पे और गेट का आउटपुट हो गया 1। मतलब अब D2 पे वैल्यू क्या आ गई है मेरी, 1 आ गई है। तो D2 पे 1 आएगी तो
इसका जो भी आउटपुट होगा Q2, अब इस Q2 को हमने फिर किससे कनेक्ट कर दिया है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के, मतलब हम राइट शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड में जितने जो भी फ्लिप फ्लॉप आएगा उसके गेट में हम, एंड गेट में हम उसकी वैल्यू अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसका दूसरा देखें, व्हेन m की वैल्यू हम 0 पुट करें तो ये कौन सा शिफ्टिंग करेगा, लेफ्ट शिफ्टिंग करेगा। इस केस में देखो, जब मैंने m की वैल्यू 0 रखी तो मुझे m बार पे क्या मिलेगा, m बार पे मुझे मिलेगा 1, ठीक है। अब मेरे कौन कौन से एक्टिवेट होंगे, अब देखो हमने हमने ये m बार किस किस से कनेक्ट करके रखा है, m बार कनेक्टेड विथ 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो अब इस केस में कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स एक्टिव होंगे, एंड गेट एक्टिव होंगे, एंड गेट नंबर 2, 4, 6 एंड 8, दीज आर एक्टिव, एंड 1, 3, 5 एंड 7 आर नॉट एक्टिव, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7 के जो भी आउटपुट होंगे, इन एंड गेट्स के आउटपुट क्या होंगे, ये होंगे 0, और इनके आउटपुट जो होंगे वो डिपेंड करेंगे दूसरे इनपुट पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8 पे m बार कनेक्ट कर दिया है, तो m बार की वैल्यू अभी 1 है। अब हम इस केस में DL अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे DL अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो हमारा इनपुट है इसकी वैल्यू कहाँ शिफ्ट होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि यहाँ पे भी वैल्यू क्या हमने अप्लाई करी, 8 के सेकंड इनपुट में 1 अप्लाई करी, ठीक है। तो इसमें पहला इनपुट भी 1 है, दूसरा भी इनपुट 1 हो गया। तो यहाँ पे ये वाले नंबर 8 पे जो एंड गेट है इसका आउटपुट मुझे मिल गया हाई, और 7 का जो एंड गेट 7 है इसका आउटपुट तो 0 होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक इनपुट जो है वो क्या हो गया है, 0 हो गया, ठीक है। तो 0 + 1 और गेट का आउटपुट मुझे मिलेगा 1, ठीक है। तो हमारा जो D0 है, D0 पे इनपुट मिला मुझे 1, तो इस Q0 पे मुझे आउटपुट क्या मिला, D पे 1 है तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और इस 1 को हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के एंड गेट नंबर 6 में। तो 6 पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या आई, 1 आई, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 हमें, और 1 × 1 हमें 1 मिला 6 का आउटपुट, 5 का आउटपुट तो हमारा 0 है, तो 0 + 1 मेरे इस एंड गेट का, इस और गेट का आउटपुट हो गया 1, जो कि अप्लाइड है D1 में। तो D1 हाई है तो Q1 भी हाई हो जाएगा, और Q1 को हमने कनेक्ट करके रखा है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से। इसी तरह से हमारा जो आउटपुट जनरेट होते जा रहे हैं, इसी तरह से हमारा जो Q2 होगा, Q2 को हमने कनेक्ट कर रखा है नेक्स्ट वाले इनपुट में, ठीक है, नेक्स्ट वाले एंड गेट 2 के इनपुट में। तो इस तरह से हम शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू।